अगर आप भी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होना चाह रहे तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। 16 सितंबर को जो आपका अंग्रेजी विषय का परीक्षा होगा उसमें 100% यही क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको हम सब कुछ बता देंगे क्या भरना है और क्या नहीं भरना है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए छात्र छात्रा का नाम है, यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा, विद्यालय का नाम है, ये सब भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ विवेक्षक का हस्ताक्षर प्राप्तांक है, इसमें आपको कुछ नहीं सिर्फ भरना है। यहाँ पे देखिए निर्देश दिया हुआ है, चलिए इस निर्देश को पढ़ लेते हैं जिससे आपको एग्जाम में आसानी होगा। इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न है। इस जो प्रश्न है इसमें 6 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य, यानी सबका उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश दिया हुआ, अंक और निर्धारित निर्देश दिया हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट वर्ड कंप्लीट स्टेटमेंट इन डायरेक्ट स्पीच गिवन बिलो, यानी कथन को पूरा करने के लिए सही शब्द को चुन के भरना है। तो ए में देखिए क्या है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ही, उसके बाद डैश दिया हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आस्ट हो जाएगा, यानी उसने मुझसे पूछा। मी वेयर डैश वाज गोइंग, तो यहाँ ही भर दीजिएगा। आगे देखिए बी में क्या है, व्हाट इज योर फादर नेम, यानी तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। व्हाट डैश फादर्स नेम इज, तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इज और वाज में क्या लगा दीजिएगा, इज भर दीजिएगा। उसके बाद सी में है डू यू लाइक स्वीट, यानी तुम मिठाई को पसंद करते हो। ही आस्क्ड मी, उससे मुझसे पूछा। इफ डैश लाइक या लाइक्ड स्वीट्स, क्या हो जाएगा, इसमें लाइक भर दीजिएगा। तो आप यह कुल बना दीजिएगा तो सही सही आपको कितना 5 मार्क मिल जाएगा। आगे देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग टू, हैड टू, हैव टू और हैज टू, यानी जो खाली जगह है उसमें हैड टू या हैव टू या हैज टू भरना है, जो आपका कुल कितना 10 मार्क का है क्वेश्चन। तो देखिए पहला में क्या है, पहला में है ओल्ड पीपुल, यानी बूढ़ा व्यक्ति डैश कट हेयर एवरी मंथ, तो इसमें क्या होगा, हैव टू हो जाएगा। उसके बाद बी में देखिए क्या है, सी डैश अटेंड हर क्लास लास्ट वीक, यानी हो जाएगा उसने पिछले हफ्ता क्लास जाना था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैड टू हो जाएगा, तो हैड टू लगा दीजिएगा। उसके बाद सी में है रिया डैश टेल हर पेरेंट्स ट्रूथ, यानी रिया को सच बताना चाहिए अपने माता पिता को, तो इसमें हैज टू लगा दीजिएगा। उसके बाद डी में है वी डैश फिनिश योर वर्क बिफोर अ सनसेट, यानी सूर्य अस्त से पहले अपना होमवर्क को क्या करना है, कंप्लीट करना है, तो इसमें क्या लग जाएगा, हैव टू लग जाएगा। उसके बाद ई में देखिए विमी डैश कंप्लीट हर वर्क बिफोर हैड कुड ऑन गो, यानी हो गया वम्मी अपने घर जाने से पहले वर्क को कंप्लीट करना चाहता है, तो इसमें हैड टू लगा दीजिएगा। तो यह कुल आपका कितना 10 मार्क मिल जाएगा। उम्मीद है कि आप सही सही बना दीजिएगा। आगे देखिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी एसेटिव सेंटेंस को किस में, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पहला आई हेल्प मी, यानी वह मेरा मदद करता है, इसका क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस, आई एम हेल्प्ड बाय हिम हो जाएगा। आगे देखिए बी में देखिए सी विल ड्रॉ अ पिक्चर, वह एक चित्र बनाएगी, इसका क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस, अ पिक्चर विल बी ड्रॉ बाय हर हो जाएगा। उसके बाद सी में देखिए बॉय आर मेकिंग नॉइज, यानी लड़के जो है वो शोर मचा रहे हैं, तो उसका क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस, नॉइज इज बिगिनिंग मेड बाय बॉयज हो जाएगा। उसके बाद डी में देखिए माई ब्रदर्स हैड थ्राउट अ न्यू पेन, यानी मेरे भाई जो है नई पेन खरीदा, तो ए पेन न्यू हैज बीन बाउट हो जाएगा, बाउट बाय माई ब्रदर हो जाएगा। उसके बाद ई में देखिए सी वन द प्राइज, उसने प्राइज को जीता, तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव, द प्राइज वाज वन बाय हर। तो उम्मीद है कि अभी आप सही सही बना लीजिएगा तो आपको 10 मार्क मिल जाएगा। आगे जो है अब आपका लॉन्ग टाइप में से क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 15 वर्ड, यानी आपको इसका जवाब जो है 15 वर्ड से अधिक वर्ड में देना है, जो आपका कुल कितना 10 मार्क का है। पहला देखिए व्हाट जॉब डिड वंस वुल्फ हैव द व्हेन अ वाज नॉट अ सोल्डर, जब वुल्फ जो सोल्डर नहीं था तब उसका जॉब क्या था, तो हंस वुल्फ जॉर्ज वाज स्कूल टीचर, वो क्या था, स्कूल टीचर था। इन द डजेज डॉर्फ व्हेन ही वाज द नॉट अ सोल्डर, वह जब सैनिक नहीं था तब वह क्या था, टीचर था, यही लिख देना है। उसके बाद देखिए बी में क्या है,
बी में देखिए व्हाट इज कोनी क्रिसमस पेरेंट, यानी कोनी को जो उपहार क्या था क्रिसमस में, तो कोनीज क्रिसमस पेरेंट्स वाज इन द बॉक्स containing हर हस्बैंड जिम्स पिक्चर द वाज टाइम लेटर ऑफ लव, यानी हुआ आपका कोनी के क्रिसमस उपहार में टीन का डब्बा था जिसमें क्या था, युद्ध का कालीन जो पत्र था, लेटर, वो सब भरा था उसमें। उसके बाद सी में वाई डिड द टीनी फैमिली कम द थाईलैंड, टीनी के जो पिता है जब थाईलैंड आए तो टीनी फैमिली कैम टू द थाईलैंड, जब उनके टीनी के जो फैमिली थाईलैंड आए ऑन अ वेकेशन टू द सेलिब्रेशन क्रिसमस एंड एंजॉय द बीच का आनंद लिए। उसके बाद देखिए आगे डीम देखिए हाउ वाज राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय कौन थे, राजा राम मोहन राय वाज अ ग्रेट सोशलिस्ट रिफॉर्मर, तो राजा राम मोहन राय क्या थे, एक समाज सुधारक थे, फॉर्मर ऑफ द ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, एंड द अपोज सती प्रैक्टिस, यानी क्या थे, सती प्रथा का क्या थे, विरोधी थे। आगे देखिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन आपका कुल यह कितना 10 मार्क का होगा, जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड्स, यानी 30 से 40 वर्ड में जवाब देना पाला। ए में आपका हाउ वाज चुनीलाल, यानी चुनीलाल कौन था, व्हाट डिड द वांट फॉर द बिपिन बापू, यानी बिपिन के पिता से वह क्या चाहता था। उसके बाद द क्रिकेट से, इस पे आपको कम से कम 30 से 40 शब्द में लिख देना है, जिससे आपको कुल कितना 10 मार्क मिल जाएगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं तब तक किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।